जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबसे पहले आप मला बता दें छत्तीसगढ़ के आज के 6 बड़े खबर। पहली खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज रेल रोको आंदोलन करे सावे। केंद्र और रेल प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में ट्रेन मन के लेट लतीफी अनियमित बेरा में चले और निरस्त करेला लेके आंदोलन करेगे सावे। अवकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आवत है। उमन रायगढ़ में जनसभा ला संबोधित करी। जेला लेके सियासत गलोक अब शुरू हो चुके हैं। दीपक बैच के आरोप पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता कहिस के पीएम मोदी के दौरा ला लेके कांग्रेस घबराए हुए है। और चौथा खबर है, रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी मन के हड़ताल स्थगित हो गए। पाछू 24 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल चलत हवे। सीएम प्रतिनिधिमंडल चर्चा के बाद हड़ताल स्थगित करे के फैसला लेगी। बर्खास्त और निलंबित कर्मचारी मन के बहाली, वेतन विसंगति दूर करे समेत 5 मांग लेके आंदोलन करत रही। और जगदलपुर में 100 दफनाला लेके जबर विवाद हुई सावे। असल में मृतक का धर्म परिवर्तन करवाए गए सावे और धर्म बदले के सेती 100 लाख ग्रामीण मन दफनाए पर नहीं देत रही। विवाद की सूचना मिली थी, बड़े संख्या में पुलिस बल तैनात करे गए से। दरबा थाना के गुमगुड़ा गांव के पूरा मामला बताया जाती। अवकाली छत्तीसगढ़ के सबो निजी स्कूल बंद रही। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काली आंदोलन करी। असल में आरटीई के तहत राशि के भुगतान अब तक नहीं हुए से जगह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विरोध करी। प्रतिभर पूरा प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट बाद राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जगह में झमाझम बारिश का सिलसिला असर लग जारी है। इति मौसम विभाग छत्तीसगढ़ लाले के कई जिला में भारी बारिश का अलर्ट जारी करे से कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में भारी बारिश की संभावना है। तो धमतरी, महासमुंद, बस्तर में घलोक बारिश लाले के अलर्ट जारी करेगी। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज का आंदोलन के। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज रेल रोको आंदोलन करी सावे। केंद्र और रेल प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी से छत्तीसगढ़ में ट्रेन मन के लेट लतीफी अनियमित बेरा में चले और निरस्त करेला लेके आंदोलन करेगी सावे। तस्वीर घलोक आप मन के टीवी स्क्रीन में है सब्बो जिला के, जहां रायपुर में पहले कांग्रेसी मन रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करी। एबेरा पुलिस और प्रदर्शनकारी मन के बीच झुमा झटकी विवाद घलोक उत्पन्न हुई सावे। और रायपुर में विधायक सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, अनिता शर्मा के संग बड़का संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। तो वहीं बिलासपुर जिला कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र ले आंदोलन की शुरुआत करी। कोटा रेलवे स्टेशन करा मालगाड़ी मल्ला रोक के आंदोलन करेगी सावे। पटरी में लेट के कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलवे और केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी करे। तो दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, कोरबा, महासमुंद, भानु प्रतापपुर, डोंगरगढ़, पेंड्रा में घलो कांग्रेस जमकर प्रदर्शन कर विरोध जताए हैं। रेल रोको आंदोलन है कांग्रेस पार्टी का। जब तक के रेलों को चालू नहीं किया जाएगा सुविधा नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे। लाखों लोग आज ट्रेनों के नीचे लेटे हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, झूठे वादे करते हैं, ट्रेनों को बंद कर रखा जा रहा है। अभी भी स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे हैं, उनके ऊपर अन्याय कर रहे हो आप उनको टर्मिनेट कर रहे हो और यहाँ आके बड़ा रेल आंदोलन की बात कर रहे हो। कहाँ थे अब तक? और रेल सुविधा निरंतर बढ़ रही है, नए पटरी बन रहे हैं, नए रेल लाइनें बिछ रही है। तो इन सब कारणों से जब कोई निर्माण काम होता है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती है। और अब राजिम लेबेरा के बड़े खबर आप दिखाते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराए सावे। आप बताते हैं कि इंद्र कुमार साहू पर जानले मारे के आरोपी वही समर्थक संघ बैठक में धमकी दे के आरोप घरोक लगाए गए सावे। गांव के ही देव कुमार साहू थाना में शिकायत दर्ज कराई। अभनपुर विधानसभा ले बीजेपी प्रत्याशी अरे इंद्र कुमार जिकर खिलाफ शिकायत दर्ज करेगी सावे। और राखी थाना क्षेत्र के बेंद्री गांव के पूरा घटना हरी। तबेरा के बड़ी खबर राजिम ने आप दिखाते हैं, जहां समर्थक के संग बैठक में घलो का अभद्र व्यवहार करे के आरोप लगाए गए सावे। वही बेंद्री गांव के देव कुमार साहू थाना में शिकायत दर्ज करे सावे, आरोप पोहा लगाए सावे।
अब बात करबो पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा के काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आता है वह रायगढ़ में जनसभा ला संबोधित करी जिला लेके सियासत अब शुरू हो चुका है। आप बता दें कि दीपक बैच के आरोप पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता अपन पलटवार करिस और कही सावे कि पीएम मोदी के दौरा ले कांग्रेस घबराए हुए है। कांग्रेस प्रत्याशी मन के लिस्ट नहीं जारी कर पाते जिक्र स्थिति संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कहिस के चुनाव की स्थिति ले पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आते कोरोना के बेरा ओहा नहीं आए से जब प्रदेश के जनता परेशानी मारी से ओहा चुनावी बेरा में जमलेबाजी करत हावे और जनता ला ना समझ के ओला बेवकूफ बनाए के प्रयास करत थे। मोदी जी जहां जाते हैं वहां की जनता उनका इंतजार करती है, पलक पावड़े बिछा कर रखती है। ऐसे ही रायगढ़ में हो रहा है। वहां के सारे समाज के लोगों ने कहा है कि वो सामाजिक रूप से ज्यादा संख्या में मोदी जी को सुनने आएंगे, देखने आएंगे। पूरे विश्व में मोदी में वातावरण है और कांग्रेस इससे घबराई हुई है। 4.5 साल, 4.25 साल एक भी दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ नहीं आए। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, 3 महीने में ये चौथा दौरा नरेंद्र मोदी जी का है। स्वागत है उनका छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों को जब उनके दुख का समय था, जब उनको तकलीफ थी, तब वो नहीं आ रहे थे। अभी चुनावी वर्ष, चुनावी दौरा है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक बाहर के टॉप लीडर्स आते हैं तो उत्साह बनता है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स के भी आने का सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है। प्रियंका जी आके जा चुकी, राहुल जी आके जा चुके, खड़गे साहब आके जा चुके, फिर राहुल जी का है। 21 तारीख को प्रियंका जी का भिलाई में कार्यक्रम है। तो ये सतत केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम होते रहते हैं समय समय पर, और ख़ास करके चुनाव के पहले वही क्रम भाजपा में चल रहा है। तो आएंगे नेता, चले जाएंगे। और इतनी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोशल मीडिया के जरिए 2 पोस्टर कर भाजपा पर निशाना साधे से। पहली पोस्ट भाजपा के परिवर्तन यात्रा लेके करी सावे जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लिखिस कि छत्तीसगढ़िया मन ला 2018 ले परिवर्तन के बीड़ा उठाए सावे। किसान मन के विरोध करे वाला ला किसान तक पहुंचाए से मोबाइल, टिफिन, कुकर बांट के पनामा भरे वाला ला छत्तीसगढ़िया मन अब गांव गली गली पहुंचाए ने। एक संग लिखिस के जे नहीं उतरी जहाज ले घलोक वहा घलोक जनता हा गेड़ी चढ़ाए सावे। कमीशन गुनगुनाए वाला ले अब सबला राज्यगीत घलोक गवाइस। सीएम भूपेश बघेल लिखिस के छत्तीसगढ़ ते 2018 ले परिवर्तन के बीड़ा उठाए से बेटा दामाद के सेट कर महतारी के सपूत ले छल करे वाला हर शहर में महतारी के प्रतिमा ला आगू नतमस्तक करवाए से। वही दूसर पोस्ट के बात करें, दूसर पोस्ट में सीएम भूपेश बघेल बीजेपी ऊपर तंज कसेस। सीएम बघेल एक्स ऊपर काम वर्सेस कांड टैग करत हुए लिखिस के कांड वाला भाजपा सरकार में बच्चा मन ला शराब परोसे के ट्रेनिंग दे जात रहे से और काम वाला कांग्रेस सरकार में बच्चा मन ला एआई और रोबोटिक्स के ट्रेनिंग दे जाते। चुनावी बछर और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव लेके भाजपा तैयारी में अब जुट चुके हैं। यही कड़ी में विजय बघेल मरवाही विधानसभा पहुंचिस और पत्रकार मन ले बात करत हुए सांसद विजय बघेल कहिस के ए बार पाटन की जनता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ी। वही शाह के छत्तीसगढ़ दौरा में नहीं आयला लेके कहिस के शाह देश के गृह मंत्री है, ओकर ऊपर बहुत ले जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़बोला है। पाटन में घलो कांग्रेस के कार्यक्रम में खरगे नहीं पहुंचे रिसावे हम तब कोनो बयान नहीं दे रहे हैं। अब इनको बड़बोले आदमी को हम क्या कहें। इसलिए तो बहुत सारी जिम्मेदारी है अमित शाह जी की, और वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं। उसमें माननीय खड़गे जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे, कैंसिल हो गया। हमने तो नहीं कहा, तो ठीक है, 50 कारण होते हैं, नहीं आए। बाद में एक जगह भी हुआ, उसमें आए हो। तो हुए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भाजपा पर करारा हमला बोले सावे हुआ कहिस के बीजेपी भगवान राम ला गलोक एजेंडा बना दे से बीजेपी टिकट में गलोक जातिवाद के राजनीति करत है, जबकि जाति और धर्म ला राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लखमा एक गलोक कहिस के बस्तर में आदिवासी मन के कोनो लड़ाई नहीं है। बस्तर में लड़ाई के दिन आरएसएस और बीजेपी करे जिन सौ में गलोक छाप ढूंढत हवे। जातिगत टिकट राजनीति में नहीं लाना चाहिए, धर्म को बीच में नहीं लाना। हम लोग इसीलिए तो आपत्ति करते हैं। राम भगवान को चुनाव में एजेंट बना था, हम लोग हमेशा का इस बात को विरोध करता है। ये आरएसएस का देन है, वोट का लड़ाई है। वहाँ मरा वाला लाश में वोट ढूंढ रहे, वोट पूल साहब ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगी।
સુકમા કે તાળમેટલામાં દो संदिग्ध नक्सली के मौत के मामला में मंत्री कवासी लखमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करीने कहन के घटना की न्यायिक जांच हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला न्यायिक जांच के आदेश देने ग्रामीण फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाईने पुलिस के कहना हरे कि दोनों नक्सली रही। उस मुठभेड़ में 2 नक्सलाइट मरे हैं। 1-1 लाख इनामी। ये पुलिस कहती है ये फर्जी मुठभेड़ है, ऐसा गांव वाले का कहना है। मैंने मांग किया हूं कि मेरे क्षेत्र का मामला है, वास्तव में दोनों तरह से बातें आ रही है। उस ताड़मेटला कांड में मजिस्ट्रेट जांच होगा। अब बात करबो धर्मांतरण के सेती होत विवाद के पूरा बस्तर संभाग में धर्मांतरण ने जुड़े विवाद बढ़े लगे। दरबा थाना के धुमगुड़ा गांव में गलोक यही के चलत कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। धर्मांतरित हो चुके महिला के मौत के बाद गांव के आदिवासी मन गांव में होकर अंतिम संस्कार के विरोध करे हैं। मौका में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और लोगन मन ला समझाइस थे। गांव के आदिवासी मन ओला मूल धर्म में वापसी के बाद ही अंतिम संस्कार करे के बात कहे। परिवार के राजी होए के बाद अब मूल रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करे जाए। अलग अलग इलाका में धर्मांतरित हो चुके लोगन मन ला ग्राम पंचायत के जरिया गांव में अंतिम संस्कार पर जमीन नहीं दी जात रही से। यही बात में विवाद रही से और एक चलत गांव में आए दिन कानून व्यवस्था बिगड़े की स्थिति बनत जात रही से। कई बार मारपीट के घलोक वीडियो सामने आ चुके। बस्तर संभाग के अधिकांश गाँव में आदिवासी समुदाय लगातार धर्मांतरित लोगन मन के विरोध करत है। शव के कफन दफन को लेकर के क्या रीति नीति का पालन किया जाएगा उसको लेकर के इस में मतभेद था, जिसको दोनों पक्षों ने बैठ करके आपस में समाधान निकाल लिया है। यहाँ पर यह था कि कोई बुधरी कश्यप करके महिला है ना, उनका निधन हो गया था, तो उसमें कफन दफन के उसके लिए विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। उदयनगरी वाटरफॉल में हुए गैंगरेप की घटना के मुख्य आरोपी सद्दाम खान कुसमिला गिरफ्तार कर ले गए से बतादन की जानकारी सामने इस आवे कि आरोपी बिहार के बेगूसराय में छिपे हुए रहे से। दरअसल घटना पंडरापाट पुलिस चौकी के दनगरी वाटरफॉल के जहां 4 सितंबर के एक महिला 2 परिचित युवक मन के संग घूमे बर गेरी से। ए बेरा परिचित युवक मना युवती संग गैंगरेप की घटना अंजाम दी। पीड़िता के बयान के आधार में दोनों आरोपी मन के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस को तलाश में जुट गए। और इसी बार आदिवासी समाज घटना ले आक्रोशित होकर कांग्रेस कार्यकर्ता मन पर आरोप लगा थे। दूसरे आरोपी इम्तियाज खलोक पुलिस के पकड़ ले ज्यादा दूर अब नहीं हारे। एक आरोपी सद्दाम खान जिसका लोकेशन बेगूसराय बिहार में पाया गया, तत्काल विशेष टीम को वहां भेजा गया, जहां से उनको घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर आज जशपुर माननीय न्यायालय में उसको पेश किया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। अन्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अब बात करबो पोला तिहार के। पोला तिहार जल्द आए वाले ए अवसर में सबले ज्यादा डिमांड मिट्टी के बैल मन के होते। बाजार मन में मिट्टी के बैल सच के पूरा तरीका ले तैयार है। तस्वीर घलोक अपन बाजार के देख सकत हो। ए बैल मन ला तैयार करे में कुम्हार दिन रात लगे रहते। कुम्हार बताते कि पोला बर बैल मन के तैयार करे में 3 माह के बेरा लगते। अहुआ ए बैल मन ला आज घलोक अपन हाथ ले तैयार करत है। ए बार ओमन ला उम्मीद हरे कि ओकर सब्बो मिट्टी के बैल बिक जाई। और बाजार के जायजा ले हमार सहयोगी सुप्रिया पांडे। पोला त्योहार के अवसर पर सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा होती है तो वो बैलों की होती है। और इस वक्त हम रायपुर के बाज़ारों में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी सुंदर सुंदर बैल यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी आकर्षक ढंग से इस बार जो बैल हैं वो तैयार किए गए हैं। कुम्हार भाई हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इन बैलों को तैयार किया है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन बैलों को तैयार करने में उनकी कितनी मेहनत लगी है। भैया, ये काफ़ी आकर्षक और सुंदर बैल नज़र आ रहे हैं, आपने कितनी मेहनत की है इन्हें तैयार करने में? ये क्या अच्छा है, मार्केटिंग भी अच्छा है थोड़ा सा इस बार। 70 से 80 रुपये जोड़ी बिक रहे हैं। अच्छा, इन बैलों को कैसे तैयार करते हैं आप? क्या हाथ से ही तैयार करते हैं। जो डिज़ाइन हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सुंदर है, और इन डिज़ाइंस को आप कैसे बनाते हैं? ये क्या है, मिट्टी का चाक से बनता है, ये खिलौना है वो, और ये बैल हाथ से ही बनता है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पोला को लेकर बाजार पूरी तरीके से सज चुका है और जो कुम्हार भाई है उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि इन बैलों को तैयार करने में उन्हें काफ़ी मेहनत लगती है। वे खुद हाथों से इस तरह के बैल तैयार करते हैं और जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो भी कुम्हार भाई जो है वो अपने हाथों से ही तैयार करते हैं। और अगर इन बैलों की कीमत की बात करें तो ये 80 रुपये जोड़ी में बिक रहे हैं और काफ़ी उम्मीद कुम्हार भाइयों को इस बार है क्योंकि इस बार बिक्री जो है वो अच्छी हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बात करो प्रदेश के आज के मौसम की। छत्तीसगढ़ के जिला मन में झमाझम बारिश हुई से राजधानी रायपुर में संजा ढलती झमाझम बारिश हुई से मौसम विभाग आगू 5 दिन तक ऐसा नहीं बारिश हुए के अनुमान घलोक जताई सावे। मौसम विभाग छत्तीसगढ़ के 12 जिला मन पर बारिश के अलर्ट जारी करी से। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर और जगदलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है क्योंकि एक लो प्रेशर फॉर्म हुआ उसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में रहेगा। खास करके ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ के जैसे जसपुर, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर संभाग में भी बस्तर संभाग में के लगभग पूरे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तापमान घलो का देखे हो कि संझा के बाद ले झमाझम बारिश की स्थिति आज प्रदेश में बनी रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि फूलों के साथ जोरदार तरीके से उनका स्वागत पहले भी किया गया। उनके काफिले को भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फूलों से भरमार उनका काफिला नजर आ रहा है। इसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितने जोरदार तरीके से जोशीले अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे स्वागत किया गया। और अभी आपके सामने जो तस्वीर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं और फूलों के साथ उनका जोरदार तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। G20 की सफलता को लेकर पे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी जा रही है लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं लोग अपने फोन पर कैप्चर करते हुए भी तस्वीरों को नजर आ रहे हैं। सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। तो दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। बीजेपी मुख्यालय से आपको ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफिले की तस्वीर भी अगर आप देखें तो फूलों से काफिला पूरी तरीके से सजा हुआ नजर आ रहा है और ये वही फूल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गर्मजोशी के साथ उन पर डाले गए हैं। और इस वक्त भी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ सभी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें आप देखें यहाँ पर तो लोग अपने फोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं जिसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी है और G20 के सफल आयोजन और G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है, उन्हें बधाइयां भी दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। लोग उन्हें अपनी तरीकों से अभिनंदन करते हुए बधाइयां देते हुए G20 के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको पहले भी हमने ऐसी कई तस्वीरें दिखाई थी आज जिसमें लोग बेसब्री से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सभी दिग्गज नेता यहाँ पर, अमित शाह भी नजर आ रहे हैं, मौजूद हैं और गुलाब के फूल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। JP नड्डा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा की भी बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सभी बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया और सिर्फ नेताओं की बात ही नहीं बल्कि आम लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिनके चेहरे पर खुशी यहाँ पर नजर आ रही। बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनका इंतजार अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच हैं। फूलों के साथ उन्होंने स्वागत तो किया ही है लेकिन अपने फोन पर सभी कैप्चर करते हुए तस्वीर को नजर आ रहे हैं। उनका इंतजार जो है वो अब बेसब्री से उनका इंतजार जो वो कर रहे थे वो अब खत्म हो चुका है। नमो नमो की गूंज से अब पूरी दिल्ली गूंज उठी है। तस्वीर आप देखिए, बीजेपी दफ्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं। उनके साथ JP नड्डा भी मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ मौजूद है।
तो सबसे पहले उनका जोरदार तरीके से फूलों के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। सभी दिग्गज नेताओं ने उनका सम्मान तो किया ही फूलों के साथ, लेकिन आम लोग भी उन्हें G20 की बधाइयां देते हुए यहाँ पर नजर आई। तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीर सीधी तस्वीर है दिल्ली से, बीजेपी मुख्यालय से। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर जहाँ पे आम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक को पाने के लिए, और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दूसरी तस्वीर जो है वो बेहद ही प्यारी तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बरसात की जा रही है, बारिश की जा रही है और उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तो भव्य स्वागत की दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही तस्वीर दिल्ली से है। तो पहली तस्वीर में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला खुद पूरी तरीके से फूलों से सजा हुआ, भरा हुआ नजर आ रहे हो। ये वही फूल हैं जो उनके अभिनंदन में उनके ऊपर डाले गए हैं, बारिश की गई है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और पहुंचने के बाद किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, नारेबाजी की गई, उनका अभिनंदन किया गया, यहाँ पर तस्वीरों से समझ सकते हैं। तो दिल्ली दफ्तर में इस वक्त पूरी तरीके से जश्न का माहौल नजर आ रहा है। संघ बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।